हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एम आई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो मैंने आपको वीडियोस में बताया ही ये आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहले रिवीजन करना है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है ना चैप्टर उसको पहले रिवीजन करना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता फिर उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है। ठीक, इनके आंसर कोई अलग से नहीं देखने। ठीक है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ ये। अच्छा, तो चलते हैं, पहले देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर कुछ एनसीईआरटी के। ठीक है, तो पहले सब्जेक्टिव पे चलते हैं। तो ये वाले देखो, यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है ऊपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेके बोस। तो यहाँ सब्जेक्टिव में पहले आपको देखना है ये डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें आपको ये चीज़ें डिफाइन करनी आनी चाहिए। ठीक, और देखो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, डबल साल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ये क्या होता है, ये डिफाइन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो व्हाट इज डबल साल्ट, गिव 3 एग्जांपल। डबल साल्ट क्या होता है, 3 एग्जांपल देनी है डबल साल्ट की। ठीक है, कराया हुआ है आपको वीडियोस में मैंने, लेक्चर्स में। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हो इसको। अभी देखो थर्ड वाला देखो, व्हाट डू यू मीन बाई लिगेंड्स। ये बी एच नहीं है, ये बी एच ऐसे गलती से हो गया। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाई लिगेंड्स, क्लासीफाई लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी एंड गिव एग्जांपल। लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, लिगेंड को क्लासीफाई करना है डेंटिसिटी के बेस के ऊपर और एग्जांपल्स देनी है, ये भी आपको कराया हुआ है। ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ, ये ई एन का मतलब है इथाइलिन डायमीन, डी एम जी मैंने आपको कराया था, ये सारे ही लिगेंड्स हैं, जी एल वाई और ई डी टी ये सब लिगेंड्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर आपको ड्रा करनी है। ठीक, ये भी आप कर लोगे। राइटिंग कोऑर्डिनेशन, ये राइटिंग नहीं है, राइट कोऑर्डिनेशन नंबर है। अच्छा, मैंने राइटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, राइटिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। तो इस क्वेश्चन में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो टेक्स्ट बुक के ऊपर है ना दिए हुए, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना आना चाहिए। ठीक, तो ये मतलब वही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वाला, राइट पास्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन के पास्टुलेट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद राइट लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन की लिमिटेशंस आनी चाहिए आपको। एट्थ वाला देखो, व्हाट आर द कंपाउंड्स दैट वर्नर स्टडीड। कौन से कंपाउंड वर्नर ने स्टडी किए थे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो ये वाला नाइन्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर। ये अकॉर्डिंग नहीं है, अकॉर्डिंग है। ठीक, मिस प्रिंट हुआ है ये। तो वर्नर के अकॉर्डिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मतलब है। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपको वर्नर थ्योरी के अंदर पढ़ाई गई थी, आप आराम से उसको, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आपको देखना है। बहुत सारे कंपाउंड्स मैंने आपको कराए थे नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो वो आपको देख लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो होता है उनमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर के। राइट पास्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो बनाई है। ठीक है, तो होती तो ये नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ये दूसरे कंपाउंड्स के लिए थ्योरी है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक, तो इसके पास्टुलेट आपको लिखना है। 12 देखो, व्हाट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके हमने देखा था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये भी आप आराम से कर लोगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, वाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, ये आपको करना है। ठीक है, आपको पता होगा इस चीज़ का, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक, अच्छा, चैप्टर आपने पढ़ा ही है तो मुश्किल कुछ नहीं है। देखो, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है, ये आपको लिखनी है। डिस्कस बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब यहाँ आपको कुछ कंपाउंड दिए होंगे एग्जाम के अंदर, तो वहाँ उन कंपाउंड के अंदर आपको बॉन्डिंग जो है एक्सप्लेन करनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज़ करके। तो ऐसा मैंने अपने लेक्चर्स में आपको कराया हुआ है, कैसे एक्सप्लेन करनी है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकालनी है। ठीक है, मैग्नेटिज्म निकालना है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये चीज़ें निकालनी है। तो आपने लेक्चर देखे होंगे, आपको पता होगा। राइट पास्टुलेट्स ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पास्टुलेट्स लिखने। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये भी आपको पता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड्स का एक सीरीज होता है जिसमें लिगेंड को वहाँ अरेंज किया होता है उनकी ये स्ट्रेंथ के बेस पे। ठीक है, तो ये भी आपको पता है। डिस्कस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ओक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को आपने डिस्कस करना है। तो मैंने जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाया है, अभी मैंने ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तक ही पढ़ाया है, ये वाला।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तक मैंने पढ़ाया है, वहाँ तक आप अभी देखो। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है 5-6 दिन बाद आएंगे, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे। मतलब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और कुछ आइसोमेरिज्म वाला पार्ट यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम देखेंगे। 2 लेक्चर्स अभी बचते हैं, उनको अभी आप रहने दो, ठीक है। तो अभी आप ये क्वेश्चन यहाँ तक जो आते हैं वो भी आप देख लो। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो से देख रहे हो, तो पढ़ रहे हो, तो आपको अभी टेंशन नहीं लेनी है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, 4-5 दिन बाद। अच्छा, अभी आपको अगर किसी और लेक्चर से आप दूसरे लोगों से पढ़ रहे हो ना, दूसरे टीचर से, तो फिर आप देख लो ये, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है, मतलब ऊपर नीचे ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, वही चीज़ यहाँ आपको डिस्कस करनी है, ठीक। वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड अकॉर्डिंग टू CFT। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, CFT यूज़ करके बताना है, ठीक। तो कलर ऑफ द कंपाउंड मैंने अभी नहीं कराया आपको, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लो, नहीं तो मैं आपको करा दूंगा क्यों होते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल क्या होता है एक्चुअल में, ये CO लिगेंड कोई मेटल, CO लिगेंड जो होता है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल लिगेंड। और जब ये मेटल के साथ अटैच होता है ना, डी ब्लॉक के साथ, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल, ठीक। तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये भी मैंने आपको अभी तक नहीं कराया है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, आप टेंशन मत लो। डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन डेली लाइफ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, ये भी मैं आपको कराऊंगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक पूरा मैं आपको कराऊंगा, आपको सब पता चल जाएगा। डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो ऑब्जेक्टिव जो है ना, इनमें देखो कैसे करना है। तो पहला देखो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल आयन किस से सराउंड होता है, तो लिगेंड से सराउंड होता है, सिंपल है। सेंट्रल मेटल आयन के आसपास लिगेंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, तभी तो स्केयर प्लेनर होते हैं, ठीक है। विच लिगेंड इज नोन एज बाइडेंटेट। यहाँ से कौन सा लिगेंड बाइडेंटेट है, तो ये EN बाइडेंटेट होता है। फोर्थ वाला देखो, इन द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दिया है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कोबाल्ट की, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है यहाँ कोबाल्ट की, तो मैंने निकालना सिखाया आपको, आप निकाल सकते हो। फिफ्थ देखो, फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्वॉल्व डिफरेंसेस इन। जो आइसोमेरिज्म फिनोमिना होता है उसमें किस चीज़ में डिफरेंसेस होते हैं, तो वो अभी मैंने आपको आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया। तो अगर आपने पहले से ही चैप्टर पढ़ा है, मेरे से नहीं पढ़ना, आपने पहले पढ़ा है, तो आप इसको देख सकते हो कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल आयन का कितना है, तो 6 होगा इसमें, ठीक है। 6 होगा क्योंकि CN जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 6 ही होगा। कॉम्प्लेक्स ये वाला जो है एग्जाम्पल किसकी है, स्केयर प्लेनर की है, टेट्राहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की है, लीनियर की है, ठीक। तो ये आपको देख लेना है किसकी है एग्जाम्पल। अच्छा, 8 वाला देखो, विच आर द फॉलोइंग लिगेंड इज क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ से कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ, ठीक। क्योंकि हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था CN बहुत आगे होता है, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना। सबसे ज़्यादा फील्ड होती है कोबाल्ट की, कोबाल्ट नहीं, कार्बोनाइल लिगेंड की, उससे कम मुझे लग रहा है CN की होती है। तो इन सब में से CN की फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक। अच्छा, 9 देखो, IUPAC नेम लिखना है इसका, आराम से लिख सकते हो आप, ठीक। तो 10 देखो, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द सराउंडिंग मीडियम, ठीक। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म यूज होता है, अगर आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ा तो मैं कराऊंगा जब, उसके बाद आप इसको कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं कुछ NCERT के, ठीक है। तो NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आपको करने चाहिए यहाँ से, तो ये वाले जो हैं आपको करने चाहिए, ठीक है। यहाँ से हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएं ये वाला, ठीक। तो इनके आप क्या करोगे, देखो कुछ भी नहीं करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे इनमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है, ठीक। ये वही है, आप पढ़ो इनको तो करो, सिंपल चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज़ होगी यहाँ, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं, चलो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, explain on the basis of valence bond theory that ये वाला compound with square planar structure is diamagnetic and ये वाला with tetrahedral geometry is paramagnetic। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके बताओ ये स्केयर प्लेनर है और डायमैग्नेटिक है, और ये वो है
टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक है, ठीक। आराम से आप बता सकते हो इसको अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है तो। एक बार इन क्वेश्चंस के आप सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देख के इनको दिमाग में रख लो, ठीक है। इसको चाहे रहने ही दो, करना है तो कर लो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। मैं इनको क्या पढ़ूँ अब, आपको पता ही, अपनी बुक खोलो आप, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, आराम से आप कर सकते हो, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ये वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, ये वाले, इनमें आपने करने हैं कुछ ना कुछ, ये कर लो। पहला करोगे, ठीक है, बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है, वही है वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट लिखने हैं, तो ये कर लो, ये देख लो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। ये भी देख लो, ठीक है, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर इनके लिए लिखने हैं, IUPAC नेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकालनी है, निकाल लो एक बार, और स्ट्रांग हो जाएगा आपका निकालने का तरीका, ठीक है। तो बाहर जो आवाज़ें आ रही हैं ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक। हमने सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। तो ये वाला देखो, यहाँ IUPAC लिखने, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल कौन कौन सा है ये लिखना है, अभी हमने किया नहीं लेकिन करेंगे। तो इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर ड्रा करने ये भी मैं आपको कराऊंगा, चलो ये सब मैं कराऊंगा आपको। अगर आपने किए हुए हैं पहले से तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। उसके बाद ये जो है इसमें से भी आपको करने ये वाले, ठीक है, एक मिनट, ये ड्रा, ये वाला करना है, ज्योमेट्रिकल इनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं आपको। राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनके इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखने हैं, ठीक है, ये करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सारी ही देख लो, ठीक है, यहाँ तक सारी एक्सरसाइज देख लो अगर आपको 100% पेपर करना है, ठीक है। यहाँ तक एक्सरसाइज देख लो एक बार, इनके जो सोल्यूशंस होते हैं ना, सोल्यूशन देख लो, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, देखो अभी आपको तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, तो सोल्यूशन देखना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो वही जो चैप्टर है उसी के कंसेप्ट यहाँ यूज़ होंगे, ठीक है। तो अगर कोई कंसेप्ट आपका कमज़ोर रह गया है तो वो आप उसको आंसर उसके देख लो एक बार, सोल्यूशन देख लो, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक। तो ये यहाँ तक आपको NCERT के सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं, ठीक। तो फिर हम इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, लेंथी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट जो है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे आप उस क्वेश्चन का फ़ोटो भेज दो, मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, और हाँ कमेंट के अंदर मैं दे दूँगा, ठीक है, कमेंट्स के अंदर, तो वहाँ आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।